ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको बताया था कि मारुति मंदिर के लिए नए पंडित का आगमन हो गया और वो शिरडी में प्रवेश कर गए। पहुंचते कहाँ हैं? मालसापति जी के घर। कैसे पहुंचते हैं कि रास्ते में किसी की सब्जी गिर गई तो उसे उठा के उसके थैले में रखवा दी, कोई बोरी लाद रहा है तो उसकी बोरी लादवा दी। इस तरह से परोपकार करते हुए वो मालसापति जी के घर पहुंचे। मालसापति जी को आवाज लगाई, द्वार पर जाके मालसापति जी निकल कर आए कि जो पुराने पंडित जी थे मारुति मंदिर के, कि जी उन्होंने मुझे भेजा है, वो और 1 महीने नहीं आ पाएंगे। मालसापति जी कहने लगे कि भाई उन्हें संदेशा भेजना था तो अभी कल ही तो उनका पत्र मिला कि वो आ रहे हैं, इसलिए मैंने जो पंडित बुलाए थे उनकी जगह काम करने के लिए उन्हें भेज दिया। तो कहने लगे कि नहीं, ये आपके लिए पत्र भेजा है उन्होंने। कोई बात नहीं। मालसापति ने पत्र पढ़ा। उससे पहले मालसापति जी को बाबा एक तरह से समझा रहे थे कि मदद तो आ रही है, लेकिन सोच समझकर मदद को स्वीकारना, अच्छे बुरे की पहचान करके मालसापति जी उस मदद को स्वीकारना। मदद के लिए तो कोई ना कोई अवश्य आएगा तुम्हारी, चिंता ना करो कि सदाशिव चले गए, कोई बात नहीं, कोई ना कोई मदद के लिए आएगा। तुम अब परेशान ना हो, तुम्हें दोनों मंदिर का कार्यभार नहीं संभालना होगा। खैर जी, पंडित जी पहुंच गए। मालसापति जी ने कहा, बाबा की बात याद आ गई कि भाई मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता, मैं जरा 2-4 लोगों से विचार कर लूं फिर बताता हूं, क्या हो मेरे साथ। मालसापति जी ले गए उसे पाटिल जी के घर। पाटिल जी थे, बाईजमा थी, उनकी सास थी और 1-2 गांव वाले आ गए। सबने कहा भाई ठीक है, पंडित जी ने भेजा है और लड़का शरीफ लग रहा है, और 1-2 जनों की जो उसने आते आते मदद की थी उन्होंने भी गवाही दी कि हाँ, ये बहुत बड़ा परोपकारी लड़का है ये तो। खैर जी, कोई बात नहीं। मालसापति जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो कल से पूजा भार संभाल लो। कि नहीं काका, मैं आज से ही, शुभ काम में देरी क्यों, मैं आज से ही कार्यभार संभालता हूँ। इतने में मालसापति जी की बेटी जो थी जो नाश्ता वगैरह बनाने लगी तो कहने लगा, लेकिन काका पहले पेट पूजा कर ली जाए, भूख लग रही है, भूखे भजन ना होए गोपाला, वो वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। मालसापति जी ने कहा, कैसा पंडित है भाई तू, बिना भगवान का पूजन किए भोग लगाए कैसे तुम खा सकते हो, कैसे शिष्य हो तुम। अरे काका, गलती हो गई, अभी मैं शिष्य हूं ना, पूरा नहीं सीख पाया हूं ना, और आप मुझे डांटते रहा करो इस तरह की अगर मैं गलती करूं तो। खैर जी, जैसे तैसे उसे दिला दुला के समझा बुझा के मालसापति जी थाली सजवा के लेके गए मारुति मंदिर। वहां और भी भक्त इकट्ठे थे। मंगलवार का दिन था। मंगलवार के दिन किसी भक्त ने हनुमान जी को सोने के कड़े चढ़ाए थे हाथ में। अब आरती करने की बारी आई तो उसे आरती आती नहीं थी। उसने ड्रामा रचा कि मैं आरती से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करूं, उसके बाद आरती करेंगे। बाबा भी वहीं थे मारुति मंदिर में, बाबा भी पहुंच गए थे। मालसापति ने बाबा से परिचय कराया, लेकिन बाबा तो सब जानते थे कि कौन क्या है, इसलिए बाबा कुछ बोले नहीं। हनुमान चालीसा के पाठ करने के लिए
जेब से हनुमान चालीसा का पुस्तक निकाल ली। सब देख के हतप्रभ कि पंडित को तो हनुमान चालीसा कंठस्थ याद रहता है, ये कैसा पंडित है भाई। उसके बाद हनुमान चालीसा हो गया, जैसे तैसे करके आरती हो गई, और उसने इस बीच में कड़ा उठा के अपनी जेब में रख लिया। हनुमान जी के हाथ से कड़ा उतार कर अपनी जेब में रख लिया। बाबा आरती होकर निकले ही थे कि बाबा को एहसास हुआ कि हाँ इसने चोरी कर ली। कोई बात नहीं, अब वो कड़ा उतार के जेब में रख के आरती करके और वहां से चुपचाप निकल लिया कि कहीं कड़ा छुपाई हो। कड़ा छुपाने के लिए वे कहाँ गया? मालसापति जी के घर के पीछे। वहां गड्ढा खोद के कड़े को दबा दिया। इतने में वो कड़े को दबा के निपट के खड़ा ही हुआ था कि इतने में वहां बाबा हाजिर हो गए। बाबा हाजिर हो गए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मारुति मंदिर में होना चाहिए पंडित जी। तो साईं में जो था, आज मेरा पहली पूजा है, इसलिए मैं एक पौधा लगाना चाहता था कि यादगार रहे कि मेरी यहाँ शिरडी में मारुति मंदिर में पहली पूजा का कार्य मुझे मिला, इसलिए मैं यहाँ उस उपलक्ष्य में एक पौधा लगाने आया। बाबा ने कहा अच्छा पौधा लगाने आया था, ठीक है। बाबा ने निगाह मारी और कड़ा वहां से गायब। कड़ा पहुंच गया वापस हनुमान जी के पास। उधर देवीदास जो संत थे शिरडी के, उन्होंने मंगलवार को कुछ विशेष त्योहार होने के कारण ज्वेलरी भेजी थी, जिसमें मुकुट, हार हनुमान जी का, कि जी आज सोने की ज्वेलरी से बाबा का श्रृंगार किया जाए, हनुमान बाबा का श्रृंगार किया जाए। श्रृंगार करने के लिए पंडित जी की ढूंढ मच रही थी। इतने में दिखाई दिया, जब पंडित जी नहीं मिले तो दो सहायक जो मालसापति जी ने छोड़ रखे थे सहायता करने के लिए पंडित की, उनसे कहा भाई तुम एक काम करो कि पंडित तो पता नहीं कहाँ गया, एक काम करो देर हो रही है, तुम खुद बाबा को गहने पहना दो, हनुमान बाबा को गहने पहना दो। और जैसे ही वो गहने पहनाने के लिए सहायक चला, उसने कहा अरे हनुमान बाबा के हाथ का तो कड़ा गायब है, जो अभी अभी चढ़ाया गया थोड़ी देर पहले। पूरे मारुति मंदिर छान मारा, कहीं कड़ा नहीं मिला, कड़ा कहीं नहीं मिला। उधर बाबा कहने लगे कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं तो पौधा लगाने आया था। बाबा ने कहा मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, मटका बाबा के हाथ में, कि पानी लेने जा रहा हूँ, मैं भी उधर को ही जाऊंगा, चलो साथ साथ चलते। मंदिर के बाहर आगे बाबा ने से कहा पंडित से कि भाई देखो तुम मंदिर के पुजारी हो, कैसे उथल पथल मच रही है मंदिर के अंदर, तुम्हारा कार्यभार है, जाकर देखो। उसे अंदर मंदिर के भेज के, और बाबा भी पीछे पीछे आ गए। पता चला कि जी कड़ा गायब है। अरे ये कैसे हो गया, मुझे पाप लगेगा, मेरे आज चार्ज लेते के साथ ही मंदिर का हनुमान बाबा के हाथ का कड़ा गायब हो गया। खैर जी जैसे तैसे करके बाबा ने कहा, और बड़ा मतलब नौटंकी बाज इतना कि जी अपने बहुत आंसू, घड़ियाली आंसू बहा के दिखा रहा कि जी मैं तो नर्क में जाऊंगा और ये है वो है। बाबा ने कहा सच्चे दिल से प्रार्थना कर कि शायद तेरी प्रार्थना कबूल कर लें। अब वो दिखावे के लिए प्रार्थना करने लगा। उधर बाबा ने फूल जो हनुमान बाबा के आगे फूल पड़े थे, कड़ा जो था उसके अंदर पहुंचा दिया अपनी योग शक्ति के द्वारा। उसके बाद जब सहायक इधर उधर खड़े थे, जो सहायक पंडित थे वो इधर उधर खड़े थे, बाबा ने किसी तरह से उन फूलों को हवा के झोंके से उड़ाया और कड़ा ऊपर उभर कर आ गया। उन सहायक पंडित कहने लगा अरे मिल गया कड़ा, फूलों के अंदर दबा हुआ था, फूलों में गिर गया था, होगा इसलिए। खैर जी सारे आभूषण पहनाए गए, हनुमान बाबा को दोबारा आरती हुई, और उसके बाद प्रसाद वगैरह वितरण होने के बाद सब लोग
अपने अपने घर को निकल लिए। अब वो परेशान कि कड़ा गायब हुआ तो हुआ कैसे। अब वो जब मंदिर का कार्यक्रम निपटाने के बाद वापस जाकर खोद कर देखता है जहां उसने कड़े को दबाया था, वहां पर एक फूल मिला उसे। वो खुद अचंभित कि हुआ तो हुआ कैसे। खैर जैसे तैसे करके बात उसकी समझ में कुछ नहीं आई। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, इत्तेफाक भी हो सकता है, या कुछ साईं का ही किया धरा हो सकता है, साईं ने निकाल के वहां छुपा दिया हो। कि लेकिन साईं छुपाएंगे कैसे। कोई बात नहीं। अब उसकी नजर थी बाबा के थैले पे कि बाबा ये थैला छोड़ते नहीं है, जरूर इसके अंदर कुछ माल। कोई बात नहीं, बुलावा सारे गांव वालों ने निश्चित किया, आज मंगलवार है, आज शाम को बाबा की भजन संध्या होगी, प्रवचन होगा द्वारका माई में। पूरे गांव में खबर फैला दी गई। मालसापति जी के पास खबर पहुंची। मालसापति जी कहने लगे साईं से पूछ लिया, वो राजी हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल राजी है, जब भी तो खबर देता फिर रहा हूँ। खैर जी, शाम को महफिल इकट्ठी हुई द्वारका माई में, भजन संध्या। पहले तो उपदेश होते रहे, उपदेश देते रहे बाबा। उसके बाद भजन संध्या चालू हुई। भजन संध्या चालू होते होते इस बीच में जीपरी लेके चली मटका द्वारका माई से पानी भर के लाने के लिए। उसमें पंडित ने मटका जीपरी के हाथ से ले लिया कि नहीं, पानी भर के मैं लाऊंगा, मुझे अच्छा लगेगा, साईं की सेवा करना मुझे अच्छा लगेगा। इस तरह से कह के वो मटका लेके निकल लिया। कहाँ पहुंचा? मारुति मंदिर। क्योंकि हनुमान जी आज पूरी तरह से जेवरों से सजे हुए थे, स्वर्ण आभूषण से सजे हुए थे, मुकुट, गले में हार, हाथों में कड़े, पूरी तरह से सोने से लदे हुए थे। उसने कहा अब सब तो भजन संध्या में लग रहे हैं, मौका अच्छा है, सारे जेवर उतारूं और निकल लूं। पहुंच गया मारुति मंदिर। मुकुट को हाथ लगाया, मुकुट वहीं की वहीं जैसे चिपका दिया हो फेविकॉल से। कड़ों को हाथ लगाया, कड़े हाथ में चिपके हुए। हार को हाथ लगाया, हार जैसे बिल्कुल चिपका दिया हो। बड़ा परेशान थक हार के, मेहनत करके, जब उससे कुछ नहीं हुआ, उसने कहा चलो सब कोई भजन संध्या में लगे हुए हैं, बाबा का थैला उठा के उड़न छू हो जाते हैं, उसमें जरूर माल है, बाबा किसी को नहीं छूने देते। और सुना है साईं सबको, किसी को पैसे है, किसी को सोने की मुद्रा आटते, जरूर उस झोले में माल है। खैर जी, घड़ा लेके पहुंचा। सबने कहा कि भाई तुमने तो बहुत मिस कर दिया, सारे उपदेश ही मिस कर दिए। तो श्रीकांत जो मास्टर जी बैठे थे वो कहने लगे चलो कोई बात नहीं, अभी भजन संध्या बाकी है, भजन संध्या में का मजा लो। भजन संध्या चालू हुई, सब तो भजन में मस्त हो गए आंख बंद करके। और उसने जो था बाबा के थैली उठा ली, बाबा के झूले पर रखी हुई थी थैली, बाबा की थैला, उसने उसे उठा लिया। उठाने जा रहा था, उठा नहीं पाया था कि बाबा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। खड़े होके उस बाबा ने खड़े होके हाथ पकड़ा। सारी भजन संध्या वहीं की वहीं रुक गई। जीपरी तुरंत बोली, तुझे पता है, तुम्हें पता है पंडित जी, साईं के झोले को कोई हाथ नहीं लगाता, ना हम लगाते, ना कोई भी नहीं लगाता, तुमने कैसे हिम्मत कर ली? अरे वो मुझे कुछ इसमें से चमकीली चीज दिख रही थी, मैंने सोचा कि कोई कीमती चीज है, इसको उठा के संभाल के रख दो। इस तरह की बातें चली रही थी कि जीपरी ने कहा, साईं आज तक हम साईं से ये पूछते आए कि साईं तुम्हारे कहाँ से आए, कैसे आए। इतने में बाईजामा बोली, साईं तुम्हें याद है बाल योगी के रूप में तुम आए थे शिरडी में, मैंने तुम्हें बेटा मान लिया, तुमने माँ मान लिया, क्या तुम्हारी माँ का इतना हक नहीं है कि तुम्हारे जीवन कैसे, कहाँ बीता, कैसे बीता, किसके यहाँ बीता, कहाँ से तुम्हारी यात्रा चालू हुई, जानने का हक नहीं है? अगर तुम मानते हो तो आज सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, तुम्हें बताना होगा। बाबा ने कहा ठीक है बाईजामा, आज आपको निराश नहीं करूंगा, आज अपना
मेरा जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, आज मैं पूरी कहानी आप सभी को सुनाता हूँ। तो साथियों, बाबा अपनी जीवन कहानी सुनाने जा रहे हैं। आज की कथा को फिलहाल यहीं विराम देते हैं। पंडित का क्या हुआ और बाबा का जीवन चरित्र अगले अंक में लेके हाजिर होंगे कि बाबा कैसे शिरडी में आए, बाबा बचपन से जवानी तक शिरडी में आने से पहले क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, इसका आपको पूरी जानकारी अगले अंक में देंगे। इंतजार करें। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।